हॉस्पिटल के कमरे में जब सुनीता को होश आता है तो उसकी नजर सामने खड़ी आयरा पर पड़ती है। आयरा को देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं। वह कांपते हाथों से आयरा का हाथ थाम लेती है और टूटती आवाज में कहती है, आयरा, मुझे माफ कर दो। इस सब में कामयार का कोई कसूर नहीं है। सुनीता बताती है कि किस तरह परिहा ने उसे लालच देकर मोटी रकम दी थी और फिर खाबर ने साजिश के तहत कामयार के साथ उसकी झूठी और गंदी वीडियो बनाकर वायरल कर दी ताकि आयरा और कामयार का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। यह सच्चाई सुनकर आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी नासमझी और जल्दबाजी पर गहरा पछतावा होता है। बिना वक्त गवाए आयरा अपने मोबाइल से सुनीता का पूरा बयान रिकॉर्ड कर लेती है ताकि सच का सबूत उसके पास रहे। सबूत मिलते ही आयरा तुरंत कामयार को फोन मिलाती है, लेकिन उधर हालात कुछ और ही चल रहे होते हैं। कामयार एक पार्टी में परिहा के साथ मौजूद होता है। उसका फोन टेबल पर रखा होता है और वह किसी काम से थोड़ी देर के लिए दूर चला जाता है। तभी आयरा की कॉल आती है। स्क्रीन पर आयरा का नाम देखकर परिहा अंदर ही अंदर जल उठती है। वह कॉल काट देती है और चालाकी से फोन स्विच ऑफ कर देती है ताकि आयरा और कामयार की बात न हो सके। पूरी रात वह किसी न किसी बहाने कामयार को अपने पास ही रोके रखती है। अगली सुबह आयरा हिम्मत जुटाकर सीधे कामयार के घर पहुंच जाती है। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाती है, कामयार की मां नफीसा बाहर आती हैं। आयरा को देखते ही उनका गुस्सा फूट पड़ता है। अब यहां क्यों आई हो? मेरे बेटे की जिंदगी तबाह करके भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। आयरा रोते हुए उनसे गुहार लगाती है कि उसे बस एक बार कामयार से बात करने दी जाए, लेकिन नफीसा उसे बाहर धकेलने ही वाली होती हैं कि तभी कामयार वहां आ जाता है। आयरा को घर में देखकर कामयार चौंक जाता है। बिना देर किए आयरा अपना मोबाइल निकालती है और उसे सुनीता की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखा देती है। वीडियो में सुनीता साफ साफ पूरी साजिश का खुलासा कर रही होती है। सच सामने आते ही कामयार और उसकी मां दोनों सन्न रह जाते हैं। कामयार को यकीन ही नहीं होता कि उसकी करीबी दोस्त परिहा उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। गुस्से से भरा हुआ कामयार तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और सीधा परिहा के घर पहुंच जाता है। परिहा उसे देखकर बनावटी मुस्कान बिखेरती है, लेकिन कामयार का गुस्सा काबू से बाहर होता है। वह आगे बढ़कर परिहा को जोर से धक्का देता है। वह पीछे जाकर दीवार से टकराती है और सिर में गंभीर चोट लग जाती है। चोट के साथ ही उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। खून से लथपथ वह पागलों की तरह हंसने लगती है और चिल्लाकर कबूल करती है कि उसी ने कामयार को बदनाम किया था, क्योंकि वह उससे जुनूनी मोहब्बत करती थी। अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी नहीं होगे। परिहा पूरी तरह पागल हो जाती है। कामयार उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद कामयार और आयरा सीधे आयरा के घर पहुंचते हैं और पूरी सच्चाई इरफान साह के सामने रख देते हैं। वीडियो देखने के बाद इरफान साह की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह शर्मिंदगी से कामयार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्होंने एक सच्चे इंसान को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। इरफान साह फैसला करते हैं कि अब और देरी नहीं होगी। उसी वक्त मौलवी साहब को बुलाया जाता है। घर का माहौल जो कभी गम से भरा था, अब खुशियों में बदल जाता है। मौलवी साहब जब निकाह कबूल करने का सवाल पूछते हैं तो कामयार और आयरा एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमें कबूल है।
निकाह के बाद आयरा खुशी खुशी अपने मायके से रुखसत होकर कामयार के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करती है। पूरे 1 साल बाद कहानी में एक और खूबसूरत मोड़ आता है। एक दिन आयरा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। घबराया हुआ कामयार उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। आयरा को लेबर रूम में ले जाया जाता है और कामयार बाहर बेचैनी से दुआ करता रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और खुशखबरी देते हैं। मुबारक हो कामयार साहब, आप एक बेटे के पिता बन गए हैं। कामयार की आंखें खुशी से भर आती हैं। वह दौड़कर अंदर जाता है, आयरा के माथे को चूमता है और अपने नन्हे से बेटे को गोद में उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दोस्तों, अगर आपको यह खूबसूरत हैप्पी एंडिंग ड्रामा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।